हर्ष की नीतियों ने उसकी प्रजा को भय और भूख से मुक्त कर दिया। वह जानता था कि असली शक्ति केवल तलवार की धार में नहीं, बल्कि प्रजा के विश्वास और प्रेम में छिपी है। इसीलिए उसने शासन को करुणा और सेवा का माध्यम बनाया। उसकी दृष्टि में राजा कोई दूर खड़ा शासक नहीं, बल्कि प्रजा का सच्चा सेवक था, जो हर दुख दर्द में साथ खड़ा हो। यही कारण था कि जनता उसे केवल सम्राट कहकर नहीं पुकारती थी, बल्कि एक धर्मात्मा और आदर्श पुरुष के रूप में सम्मान देती थी। युद्धभूमि का वही वीर हर्ष, जिसने अन्याय और क्रूरता को तलवार से परास्त किया था, अब समाज में ज्ञान, कला और संस्कृति का सबसे बड़ा रक्षक बन चुका था। उसकी छत्रछाया में कवि, दार्शनिक और विद्वान सुरक्षित महसूस करते थे। शिक्षा और साहित्य को नया वैभव मिला, धर्म और दर्शन को नई सहिष्णुता मिली और कला को नया आकाश। यही उसका स्वर्णकाल था, जब भारत की धरा फिर से उजियारे से भर गई। विद्या, करुणा और सहिष्णुता की किरणें दूर दूर तक फैल गईं। हर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि एक शासक की असली महानता उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसकी न्यायप्रियता और करुणा होती है। उसके शासनकाल में भारत केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि आध्यात्म, संस्कृति और मानवता का प्रतीक बन गया।